आत्मदीप विद्यालय में कार्निवाल। आत्मदीप विद्यालय परिसर में अपने ही स्कूली बच्चों के बीच एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल को 3 भागों में बांटा गया। जिन बच्चों का इंटरेस्ट संगीत में या ड्राइंग में या फिर रोबोटिक्स, इन्हीं 3 विषयों पर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका उन्हें दिया गया। वास्तव में आत्मदीप विद्यालय परिसर का खुशनुमा माहौल एक त्यौहार सरीखा ही था। इस कार्निवाल में छात्र छात्राओं के बुद्धि कौशल की असीमितता भी पारदर्शी हुई। कुछ छात्रों ने रोबोटिक्स में अपनी जिज्ञासा दिखाते हुए उनके व्यावहारिक उपयोग को भी साबित किया। सर, ये हमारा वेलकम रोबोट मॉडल है। सर, ये हमने इस तरह डिज़ाइन किया कि कोई भी आए तो ये उसको सेंस करेगा 1 मीटर की रेंज में और वो वेलकम करेगा। ये अपने हाथ ऊपर करेगा और नमस्ते करेगा और फिर बोलेगा नमस्ते, वेलकम टू द आत्मदीप विद्यालय। और सर, हम इसकी रेंज कितनी भी बढ़ा सकते हैं, सेंस हम अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमने कंपोनेंट यूज़ किए हैं सर कुछ, तो जैसे कि 2 सर्वो मोटर है इसमें, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, एक ऑर्डिनो है और वॉइस रिकॉर्डर है सर। तो सर, जब भी आप अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने आएंगे सर, इसको पावर मिलती है अडेप्टर से, डायरेक्ट पावर सोर्स से। एसी करंट सर डायरेक्ट आप प्लग पे लगा देंगे, ये डीसी कन्वर्ट करेगा अडेप्टर और इसको पावर देगा। और सर, जैसे ही आप इसके सामने आएंगे, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑर्डिनो को देगा आउटपुट। ऑर्डिनो उसको कैलकुलेट करेगा और वो पता लगा लेगा कि आप कितने दूरी पर हैं। अगर आप 1 मीटर की दूरी पर हैं तो वो आपको वो ऑर्डिनो आउटपुट दे देगा मोटर का, और मोटर करेगा नमस्ते और ये स्पीकर बोलेगा सर नमस्ते एंड वेलकम टू द आत्मदीप विद्यालय। जरूरत कहाँ पर? सर, हम इसको एक लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं, मॉल्स में, फिर होटल्स में सर, एक अट्रैक्ट करने के लिए पीपल को। और बाकी सर, गेट पे खड़ा रहेंगे तो लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे और उनको ये नमस्ते भी करेगा, वेलकम भी हो जाएगा हमारा। तो मैं अभिनव राय, क्लास 8 से। सर, हमने ऑर्डिनो टॉकिंग रोबोट बनाया है। तो इस रोबोट को सबसे पहले हम लोगों ने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं कोडिंग के थ्रू। और सर, वो सारे क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तो ये हम लोग का रोबोट जो है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगा। और सर, लिमिटेड क्वेश्चन के अलावा अगर आप आप खुद से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर ये नहीं कर पाएगा, बट उसके लिए भी हमने कोडिंग की है। अगर आप कोई अलग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए ये आंसर देगा कि सॉरी, आई एम नॉट प्रोग्राम फॉर दिस कमांड। और सर, यस सर, सर, अगर इसको हम और लार्ज स्केल पे बना दे अगर कोडिंग करके, तो सर ये बहुत जगह एज अ इंट्रोडक्शन दे सकता है बहुत चीज़ों का। और सर, बहुत जगह पे यूज़ भी हो सकता है। जैसे सर, आपका अगर कोई कंपनी है सर, उसके बारे में बता सकता है ये, अगर हम उसको प्रोग्राम कर दे तो। और सर, इसमें सेंसर लगा दे तो वो ये डिटेक्ट करके और आपके आती जो भी आपकी कंपनी है या फिर जो भी है उसके बारे में बता सकता है, उसका इंट्रोडक्शन दे सकता है। कैसे आया? सर, हम लोगों को सबसे पहले बोला गया कि हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो सर, हम लोगों ने बहुत सर्च किया, बहुत मतलब सोचा उसके बारे में हमको क्या बनाना चाहिए। और उसके बाद सर, हम लोगों को ये आइडिया आया कि हम लोग ऑर्डिनो टॉकिंग रोबोट बनाते हैं। ये लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा और दिखने में अच्छा भी लगेगा और सबको समझ में आएगा। ये सर, टीचर्स ने हमें पढ़ाया, कोडिंग के बारे में बताया, तभी हमने इतना। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। तो वहीं विज्ञान पढ़ रही छात्राओं ने सुदूर बैठे किसानों की सिंचाई संबंधी उनकी समस्याओं पर भी अपना फोकस दिखाया। छात्र छात्राओं ने अमेज नाउ की टीम से बात करते हुए इन प्रयासों के लिए अपने गुरुजनों का भी आभार व्यक्त किया।
इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसको हम लोग कंज्यूम करके और उसको उस विलेजेस में भेज सकते हैं सोलर पावर के हेल्प से, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ नहीं, मतलब यूज़ पड़ रहा है लेकिन वहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और सोलर पैनल की हेल्प से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सकता है, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे रात के टाइम में मतलब ये सब भी इसका यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का। इरिगेशन में भी यूज़ होगा, सोलर पैनल की हेल्प से हम लोग इरिगेशन भी कर सकते हैं और जो फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे सोलर पैनल से कनेक्ट किए हैं अंदर थ्रू पंप पे, और पंप से उसको हम लोग ऑन करके इरिगेशन करवा रहे हैं, और उससे भी अब सोलर पैनल से कनेक्टेड जब सनलाइट पड़ रहा है तो उसमें लाइट भी ऑन मतलब जल रहा है। ये दिमाग में कहाँ से आया, इंस्पिरेशन कहाँ से आया? ये हम लोग की बायो वाली टीचर मिसेस शशिकला मैम, उनके मोटिवेशन से हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाए। कितने दिन में तैयार हो गया था? 5 से 6 दिन। जबकि कॉमर्स के सीनियर छात्रों ने भी कतिपय व्यावसायिक कंपनियों के अधिकारियों के समक्ष अपना डेमो प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य मधु वर्मा ने बताया कि साल भर के ज्ञानार्जन को उनके अभिभावकों ने भी देखा और महसूस किया। मोटिव ये है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोगों ने एक ऑप्शन दे रखा है कि उनके कोर इंटरेस्ट का जो सामान है, अगर उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, कुछ रोबोटिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वो एक एक्टिविटी पीरियड है, उसमें 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं बच्चे हमारे। तो समवन गोज़ इन द म्यूज़िक, अदर्स गो इन द ड्राइंग एंड समवन गो फॉर द रोबोटिक्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी। तो वही सारी चीज़ें जो हमारे साल भर हुई थी उसको हम लोगों ने सोचा कि पेरेंट्स को दिखाएं और कुछ आउटसाइडर्स भी देखें कि हाँ मेरे बच्चे उस एक्टिविटी में क्या किए हैं। तो इसी दौरान हम लोगों ने ये कार्निवल लगाया, फेस्टिवल लगाया, जिसमें हमारे 8 तक के बच्चे 3 हिस्सों में बटे हैं। या तो वो म्यूज़िक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर ड्राइंग कंपटीशन या ड्राइंग का डिस्प्ले कर रहे हैं, और नहीं तो फिर रोबोटिक्स का सारा जो है वो किया है। 9th और 11th को सिंपली एक जो 5 सब्जेक्ट्स का मोटिव है वो तो है ही, फिर भी उनका कोई अपना और इंटरेस्ट होगा, तो उनको हम लोगों ने आज फ्रीडम दिया था मतलब इसको सेलिब्रेशन में कि तुम तीनों में से कुछ भी चूज़ करो। उसके बाद साइंस के अलावा जो हमारी कॉमर्स स्ट्रीम है उसको हम लोगों ने एक डिस्प्ले करने का मौका दिया विद द हेल्प ऑफ पीपीटी कॉमर्स विजार्ड। उसमें 3 कंपनीज़ हैं, वो अपने सारे मटेरियल्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्या सेल्स कॉस्ट है, कितना बेनिफिट है, कितना फ़ायदा होगा, उसके सीईओ उसको पूरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर है फॉर ऑफ सो मेनी थिंग्स और फुल ऑफ एजुकेशंस। दैट्स व्हाई इट इज हैज बीन नेम्ड एज एडुला कार्निवल। देखते रहिए अमेज नाउ।